तो यह गंदगी जिसका नाम जॉनी सोमाली है, खैर यह उसका असली नाम नहीं है। उसका असली नाम रैमसे है, लेकिन उसे ऐसा बुलाना पसंद नहीं है, तो हम उसे ऐसा ही बुलाएंगे। अब रैमसे वह एक IRL स्ट्रीमर है और बस एक तरह से एक सामान्य खतरा है। तो मुझे आपको उन कई बुरी चीजों के बारे में बताने दें जो उसने खुद को लाइव स्ट्रीम करते हुए किया है। तो वह जापान में कुछ समय तक रह रहा था और एक रात वह शराब पीकर लाइव स्ट्रीम करता है, जिसमें वह एक नकली एशियाई लहजा अपनाता है और वह मेट्रो में नस्लीय बातें करने लगता है। हिरोशिमा, नागासाकी, हम इसे नष्ट कर देंगे क्योंकि आप नहीं जानते कि कैसे व्यवहार करना है। आप जानते हैं, हिरोशिमा नागासाकी, हम इसे फिर से करेंगे। और वह यह इतना करता है कि अंततः ट्रेन में एक अमेरिकी आदमी तय करता है कि अब बहुत हो गया और वह उससे सामना करता है। अमेरिका, हाँ, क्या आप अमेरिका से हैं? आप बहुत बेतुके हैं। तो वह घटना वायरल हो जाती है और यह इसलिए नहीं होता क्योंकि लोग इसे बहुत मजेदार समझते हैं। नहीं, वे नाराज हैं क्योंकि उस बिंदु से जापान में लोग सड़क पर उसके पास आने लगते हैं और उसे बताते हैं कि वह बुरा है। यह मैं हूँ, मुझे तुमसे समस्या है भाई। और इसलिए राम से इस भयानक व्यवहार को जारी रखता है और जापान के लोगों का कई महीनों तक मजाक उड़ाता है और लोग नाराज होते रहते हैं और वे रामसे को सड़क पर ढूंढने लगते हैं और उसका सामना करते हैं। तो जो तुमने किया वह पूरे जापानी समुदाय के लिए अपमानजनक है। इसीलिए जापान वास्तव में बहुत बहुत गुस्से में है। जापानी नहीं सोचते कि आप अच्छे हैं। मैं जापानियों से माफी मांगता हूँ, चलो। और यह रैमसे को माफी मांगने के लिए मजबूर करता है। उनके लिए उसे अकेला छोड़ने के लिए पर्याप्त है। तुम लोगों से नफरत है, जापान से नफरत नहीं है। मैंने कुछ ऐसा कहा जो थोड़ा दुखदाई था और आप लोग इस पर नाराज हैं। मैं यहाँ जापान आना चाहता हूँ, मैं क्लब जाना चाहता हूँ, मैं कुछ जापानी महिलाओं के साथ मिलना चाहता हूँ, मैं पार्टी करना चाहता हूँ। लेकिन यह रैमसे को रोकता नहीं है क्योंकि 2 महीने बाद वह एक निर्माण स्थल पर मास्क पहनकर प्रवेश करता है, कामगारों को परेशान करने। निश्चित रूप से श्रमिकों को यह मजेदार नहीं लगता, इसलिए वे उसे पकड़ लेते हैं और उसे अवैध प्रवेश के लिए बाहर फेंक देते हैं। अब किसी न किसी समय ये स्ट्रीम जापानी पुलिस का ध्यान आकर्षित करने लगते हैं, तो अब वे उसकी तलाश में हैं। लेकिन पुराना रैमसे को परवाह नहीं है क्योंकि एक रात वह अपने एक और बेकार दोस्त इस आदमी जिनों के साथ बाहर है और वह और जिनों सड़क पर लोगों को परेशान करते हुए खुद को फिल्माते हैं। लेकिन अंततः इनमें से एक व्यक्ति जिसे परेशान किया जा रहा है थक जाता है और वे जाते हैं और जिनों की बुरी तरह पिटाई कर देते हैं। आपको बस इतना कहना है कि कुछ मत पकड़ो, जिसे मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि यह प्लेटफॉर्म हिंसा की अनुमति नहीं देता। लेकिन मुझ पर विश्वास करें, यह शानदार है, विशेष रूप से जब वही आदमी फिर पलटकर रैमसे को पीट देता है, जिसे मैं आपको नहीं दिखा सकता। लेकिन मुझ पर विश्वास करें, आपको यह पसंद आएगा। लेकिन फिर उसके पास एक और घटना है जहां वह एक स्थानीय रेस्तरां में लोगों को परेशान करता है और मैं इसके विवरण में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसा लगता है कि उस जगह का प्रबंधक अंततः पुलिस को बुलाता है और इसीलिए पुलिस अंततः वे रैमसे को ढूंढते हैं और वे उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे निर्माण स्थल के मामले में अवैध प्रवेश का आरोप लगाया जाता है और लगभग 3 हफ्तों तक उसे हिरासत में रखा जाता है, जबकि जापानी पुलिस उससे पूछताछ करती है। अब अंततः अवैध प्रवेश का आरोप हटा दिया जाता है और वे उसे छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही वे उसके हाथों से हथकड़ी हटाते हैं और उसे जेल से बाहर निकालते हैं, वे तुरंत फिर से उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, इस बार रेस्तरां की घटना के लिए। तो ये ऐसा है जैसे जापानी पुलिस बस उसके साथ खेल रही है जिस तरह से उसने जापानी लोगों के साथ किया। खैर, यही है जब आप मजाक करते हैं और परिणाम देखते हैं, दोस्त। तो खैर, वे उसे फिर से 3 हफ्तों के लिए हिरासत में रखते हैं और वह अदालत जाता है और उसे दोषी पाया जाता है और 200,000 येन का जुर्माना लगाया जाता है, या लगभग 1400 अमेरिकी डॉलर। अंततः उसे ट्विच पर स्ट्रीमिंग करने से भी प्रतिबंधित कर दिया जाता है। अच्छा, लेकिन राम से खत्म नहीं हुआ है। उसके पास आतंकित करने के लिए अन्य देश हैं। कुछ महीनों बाद वह इजराइल में दिखाई देता है और जबकि वह वहां है, वह एक रात स्ट्रीमिंग कर रहा है और वह कुछ नाटक में शामिल हो जाता है और एक झगड़े में पड़ जाता है। तो पहले समस्या क्या थी? समस्या क्या थी? हाँ, मैंने जेल जाना शुरू कर दिया है। हाँ। फिर एक और रात वह एक विरोध या प्रदर्शन या कुछ और में है और वह एक महिला पुलिस अधिकारी को परेशान करने का निर्णय लेता है। ओह, तुम बुरी हो, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, तुम एक बुरी लड़की हो। मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगा, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा बेबी। और इसीलिए पुलिस उसे नोटिस करती है और वह फिर से हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन यह उससे भी बुरा हो जाता है। वह यरूशलेम में पश्चिमी दीवार देखने जाता है, पवित्र स्थान है, और निश्चित रूप से राम
रामसे को इन सब बातों की परवाह नहीं है। वह बस वहाँ लोगों को परेशान करने जाता है। फायर वन हार्वे वाइनस्टीन है। मैं प्यार करता हूँ, मेरे पसंदीदा जुरर्स हो। और इसलिए मुझे लगता है कि एक इजरायली अधिकारी उसे नोटिस करता है और वह कहता है यह आदमी क्या कर रहा है, और इसलिए वे रामसे को दीवार से दूर ले जाते हैं और अंततः उसे यरूशलेम से 50 दिनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है और उसे एक और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म किक से भी निलंबित कर दिया जाता है। और इसलिए मुझे लगता है कि वह कुछ महीनों तक स्ट्रीमिंग नहीं करता, लेकिन अंततः वह फिर से दिखाई देता है, इस बार दक्षिण कोरिया में, और यहाँ वह एक और बहुत ही घटिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म रंबल पर एक दर्शक पाता है। लेकिन इस बार वह खुद को आरामदायक महिला की मूर्ति के साथ स्ट्रीम करता है, जो एक महिला की कांस्य मूर्ति है। यह सार्वजनिक प्रदर्शन पर है, तो वह स्ट्रीम कर रहा है और वह इसके बगल में बैठता है और वह इस मूर्ति को चूमता है। मैं कोरियाई लोगों के साथ खड़ा हूँ। मुझे कोरिया पसंद है। मैंने जापान में जो कुछ भी किया वह कोरियाई और चीनी लोगों के लिए था। जो शायद इतना बड़ा मामला नहीं लगता, लेकिन आराम महिला प्रतिमा के बारे में यह बात है। यह प्रतिमा उन कोरियाई महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सैनिकों द्वारा यौन दासियों में मजबूर किया गया। तो इसे चूमना बस अजीब और खराब स्वाद का है, और निश्चित रूप से राम से एक मानव गंदगी है, इसलिए उसे इसे और बढ़ाना है। तो वह जाता है और उस प्रतिमा को चूमते हुए अपनी स्क्रीनशॉट को प्रिंट करता है। अद्भुत सुंदर, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। ओ मेरे भगवान। और वह इसके साथ लोगों का मजाक उड़ाते हुए घूमता है। नमस्ते दोस्तों, इस फोटो देखना चाहते हैं? अच्छी फोटो है, पसंद है? नहीं। और फिर जब वह इन आराम महिला प्रतिमाओं में से एक को अगली बार देखता है, क्योंकि एक से अधिक हैं, तो वह इससे आगे बढ़ जाता है। वह अपने ऊपर बेबी नायल लगाता है और एक गंदे डिडी गाने के दौरान उसे छूता है, और समझ में आता है कि इससे कोरियाई लोगों को वास्तव में गुस्सा आ रहा है और उसे कोरियाई लोगों से धमकियां मिलने लगती हैं, जैसे कि जापानियों के साथ हुआ था। लेकिन जो भी हो, उसे परवाह नहीं है। वह अपनी हरकतों को जारी रखता है, क्योंकि यह आदमी व्यूज के लिए कुछ भी करेगा। जैसे एक रात वह बहुत शराब पी लेता है और वह एक सुविधा स्टोर में खुद का लाइव स्ट्रीम करता है, जहां वह बस एक दृश्य बनाता है। भाई, बस भयानक है। अब इस बिंदु पर उसके आराम महिला को परेशान करने वाले लाइव स्ट्रीम पूरे कोरिया में वायरल हो गए हैं, और इससे और भी अधिक कोरियाई लोग उससे नाराज हो गए हैं, इस हद तक कि कोरियाई नागरिक बस सड़क पर उसे घेर रहे हैं, जैसे कि वह किसी सार्वजनिक सड़क पर स्ट्रीमिंग कर रहा होगा और कोई उसके पास दौड़कर आएगा और उसे सीधे चेहरे पर घूंसा मार देगा। और वैसे इस फुटेज के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि अगर आप इसे रोकते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसके चेहरे पर पहले से ही पट्टियां हैं, जहां किसी और ने एक अलग समय पर उसे घूंसा मारा था। और बस मजे के लिए यहाँ एक अलग कोरियाई आदमी का फुटेज है जो उसे हमला करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ रामसे का फुटेज है जिसे भगा दिया जा रहा है। अब मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन मुझे कहना होगा यह काफी शानदार है। अब अंततः इतने सारे लोग उसके पीछे हैं कि कोरियाई पुलिस को उसकी सुरक्षा के लिए रामसे को हिरासत में लेना पड़ता है। और फिर अचानक वे उसे दक्षिण कोरिया छोड़ने से रोक देते हैं, जबकि वे उसके खिलाफ आरोपों की जांच कर रहे हैं जो उसने सुविधा स्टोर में किए थे, और मुझे लगता है कि किसी ने एक ड्रग चार्ज भी कॉल किया था। तो वे सभी की जांच कर रहे हैं, और अब वह उस देश में अनिश्चित समय के लिए फंस गया है, और ऐसा लगता है कि उसे इन सभी आरोपों के लिए 10 साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच वे उसे आराम महिला प्रतिमा का उत्पीड़न करने के लिए माफी देने के लिए मजबूर करते हैं। मैं आप तीनों से माफी मांगता हूँ। मुझे प्रतिमा के महत्व के बारे में जानकारी नहीं थी। मैं अपने दर्शकों से मनोरंजन प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। और वैसे अगर आप सोच रहे हैं रे कोई अन्य देशों में जाकर लोगों का उत्पीड़न क्यों करेगा और ऐसा मानव कचरा क्यों बनेगा, खैर अब निष्पक्षता से कहें तो वह इसके बारे में काफी स्पष्ट है। मुझे ये समझ में नहीं आता भाई, जैसे तुम मुझसे आकर पूछ रहे हो भाई, तुम अन्य देशों में लोगों के प्रति नस्लवादी क्यों हो? तुम अन्य देशों में लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? पैसे के लिए। पैसे के लिए। मैंने इसे कई बार कहा है, मुझे परवाह नहीं है, मेरे पास कोई नैतिकता नहीं है, मैं एक समाज विज्ञानी हूँ, मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इसे अपनी अगली YouTube डॉक्यूमेंट्री में डालो, मुझे परवाह नहीं है, मैं सिर्फ अपने बारे में ही परवाह करता हूँ। उम्मीद है कि उसे लंबे समय के लिए जेल की सजा मिले।